तो दोस्तों बोरिस जॉनसन इस समय हम जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद एक भाई की तरह उन्होंने भारत का जिस हिसाब से पक्ष लिया है, यकीन मानिए आप एक बार फिर से उनके फैन हो जाएंगे। देखिए यार, यूके में अलग अलग कई सारे प्रधानमंत्री आए और हम लोग ऐसा नहीं कह सकते स्पेशली किसी प्रधानमंत्री के लिए कि वो भारत के लिए बहुत अच्छे थे। बोरिस जॉनसन का भी एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो उन्होंने भारत के लिए विशेष कुछ किया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों उनके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भारत और यूके बहुत ज्यादा नजदीक गए। ये व्यक्ति यकीन मानिए केवल अपने मैगी जैसे बालों में उलझा था, बाकी इसकी जो सोच थी वो बड़ी ही सुलझी हुई थी। एटलीस्ट मेरे हिसाब से मैं इसका हमेशा फैन रहूंगा। बस बंदा थोड़ा सा चार्मिंग पर्सनालिटी वाला था, इस वजह से थोड़ी सी गलतियां उससे हो गई और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर इस समय नहीं रहे। बाकी मेरे हिसाब से यूके के प्राइम मिनिस्टर इन्हें ही होना चाहिए और लंबे समय तक होना चाहिए, ताकि भारत के साथ जो यूके की केमिस्ट्री बनती बिगड़ती रहती है वो एटलीस्ट स्थिर रहे। मैं आपको बता दूं, इन्होंने यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से ये कहा है सीधे शब्दों में कि देखिए भाई, अगली दिवाली का इंतजार नहीं कर सकते, जो कुछ करना है बस अब कर लीजिए। अब ये कहाँ कहा है, इन्होंने क्यों कहा है, आगे आप वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। तो दरअसल दोस्तों, बोरिस जॉनसन कहते हैं कि मेरे द्वारा शुरू किया गया कोई भी अभियान बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जितने भी अभियान छेड़े होंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं रहा। जितना सफल इस वर्ष के अप्रैल में जो उन्होंने गुजरात दौरा किया था भारत आकर, वो सफल रहा। कहने का मतलब वो कितना महत्व दे रहे हैं यार भारत को, और भारत की विजिट को एक सफल अभियान के तौर पर वो देख रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि बाकी सारे अभियान मेरे फेल रहे, केवल एकमात्र वही अभियान मेरा सफल रहा। कारण था कि इसी दौर में भारत और यूके बहुत ज्यादा नजदीक आए और भारत और यूके के बीच में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सारी बातें क्लियर हुई और बिल्कुल दोनों ही देश राजी थे। और ये जो दिवाली गई इस साल, इसी अवसर पर दोनों ही देशों के बीच में FTA साइन होना था, जिसके लिए लगभग सारी तैयारियां कर ली गई थी। आगे बोरिस जॉनसन उस बात को बताते हैं जो उन्होंने महसूस किया भारत आकर। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात गया तो मेरी तस्वीरें सड़क के दोनों किनारों पर लगी हुई थी, हजारों लोग खड़े होकर मेरा अभिवादन कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मैंने इस दौरान भारत ब्रिटेन साझेदारी को भविष्य की चर्चा के लिए चुना है। दोनों देशों के बीच में बातचीत शानदार रही, इसके परिणाम भी सामने निकल कर आए और दूसरे देशों की तुलना में भारत से आने वाले छात्रों को ब्रिटेन में पहला स्थान दिया जाए। ये बात कौन कह रहा है? बोरिस जॉनसन। यहाँ पर आपको इनका स्टेटमेंट सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप भी भारत से कुछ इसी तरह का जुड़ाव रखते थे और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से भारतीयों ने प्यार सम्मान दिया था, एग्जैक्टली उसी तरह का प्यार सम्मान इन्हें भी मिला। ये बात ये खुद कह रहे हैं। और एक बार खुद भी आप आंखें बंद करके सोचिए कि आज तक ब्रिटेन के अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को भारत में सम्मान और प्यार मिला है, जिनकी फैंस फॉलोइंग हो भारत में भी, उसमें केवल और केवल बोरिस जॉनसन ही आते हैं। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। इसी सीरीज में आगे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब इस साल दिवाली पर तो FTA नहीं हुआ, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो FTA को शायद अगले साल की दिवाली तक टाल दिया गया है, यानी दिवाली 2023। लेकिन तब तक का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आगे उन्होंने कहा है कि वैसे ही दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 28% बढ़ा है। तो इसलिए हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, इसे अंतिम रूप देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए इसे जितना जल्दी किया जा सके उतना अच्छा रहेगा दोनों ही देशों के हितों के लिए। आगे जॉनसन कहते हैं कि मैंने जिस गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व किया उसमें दुनिया के अन्य किसी भी देश की तुलना में भारतीयों का स्थान ज्यादा था और भारतीय मिनिस्टर ज्यादा थे, और इसी का परिणाम ये निकला कि आज मेरी ही जगह एक भारतीय को मिली है, यानी ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इस बात को उन्होंने लिंक किया अपने मंत्रिमंडल से। हालांकि इसी चर्चा के दौरान आगे उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की काफी निंदा की और इस युद्ध के बारे में भी जमाने भर की बातें कही। लेकिन आपने नोटिस किया कि भारत को लेकर उनका माइंडसेट कितना ज्यादा क्लियर था। एक विजन के साथ वो भारत के साथ आगे बढ़ रहे थे और यकीन मानिए कि वही विजन ऐसा था जो कि भारत और यूके दोनों की फ्यूचर के लिए बड़ा ही शानदार था। वैसे ही भारत का मार्केट यार बहुत बड़ा है, भारत में उपभोक्ता बहुत सारे हैं। बात की जाए अगर लेबर्स की, तो भारत में इसकी संख्या बहुत है। यूके की कोई भी कंपनी बड़ी आसानी से FTA का फायदा उठाकर अपने आप को वो ग्लोबली स्टेब्लिश कर सकती है। इन सभी के लिए अवसर प्रदान करता है भारत का बड़ा मार्केट। तो हर हाल में ये जो FTA भारत और यूके के बीच में होना है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद यूके के लिए है। और बड़ी बात कि यूके अभी तो वैसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर भारत से FTA करके वो इसी चीज को यूरोपियन यूनियन तक ले जाएगा तो उसको 2 गुना फायदा हो सकता है। इसी वजह से बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये FTA साइन हो जाए और इस बात का क्रेडिट फिर मुझे मिले।
अब आप नीचे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत और यूके के बीच में एफटीए होना चाहिए, और अगर ये एफटीए इन फ्यूचर होता है तो इसमें बोरिस जॉनसन का कितना बड़ा रोल रहेगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।